हाय गाइस। आई होप आप लोग सब बढ़िया हैं, सब ठीक है। आज मैं आपको एक हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो वाकई में जो गुजरी है यूरोप की हिस्ट्री में। और ये लगभग काफ़ी पुरानी है, बहुत पुरानी है, और इस पर काफ़ी किताबें, काफ़ी मतलब इस पर थीसिस और यूट्यूब पे वीडियोस बन चुकी है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है एग्नेस बाउकर। ये वाक़या इतना मशहूर है इंग्लैंड का, अगर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। और ये इसमें ये हुआ था कि एग्नेस बाउकर ने एक बिल्ली को जन्म दे दिया था। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कहानी असल में क्या थी। सो 1569 में जो यूरोप था ना, बहुत ही मतलब इलिटरेट था। और यहाँ पर जादूगरी की काफ़ी रस्में हुआ करती थी, यहाँ पर सुपरस्टिशियस भी था काफ़ी है। एग्नेस बोकर जो थी वहाँ पर इंग्लैंड में एक शहर था लिस्टनशायर करके, वहाँ की निवासी थी ये। बहुत ही निचले तबके से बिलोंग करती थी, और इनके जो फादर थे वो कसाई थे पेशे के, और इनकी माँ का नाम हॉरी बॉकर, शायद मेरे कंफ्यूज हूँ, हैरी या हॉरी बॉकर करके नाम था कुछ, मैं कंफ्यूजन हूँ। तो ये जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी मतलब जादूगरी की रस्मात वहाँ पर हुआ करती थी। और वहाँ के जो इंग्लैंड में जो लेंस्टरशायर शहर है, अगर अगर लोगों को पता चलता था कि अगर ये औरत जादूगरनी है तो उसकी सज़ा वहाँ पर उसको जला दिया करते थे। ये भी एक फैक्ट, और इसमें काफ़ी इसमें मिलती हैं हमें हिस्ट्री से हमें। तो एग्नेस बॉकर जी, नाम ध्यान रखना, एग्नेस बॉकर। ये 26 या 27, कुछ जगह 27 या 26 है। 27 की लड़की थी, काफ़ी अच्छी थी दिखने में, मगर मेंटली तौर पे काफ़ी वीक थी, कमज़ोर थी ये। वह मानसिक, इसको काफ़ी बीमारी थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन इसने एहसास करा कि इसके पास कोई शैतानी ताकतें इससे मिलने आती हैं रात में, इससे ख्वाब में। तो इसने सोचा क्यों ना अपनी मैं एक फ्रेंड से जिक्र करूँ अपने में। इसने फ्रेंड से जिक्र करा। फ्रेंड्स ने तो मतलब यकीन नहीं करा फ्रेंड्स ने इसमें। कुछ और फ्रेंड से जिक्र करा इनने, उन्होंने भी सोचा ख्वाब, इसकी सिंपल है, ख्वाब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे दिन गुजरते गए। कुछ दिनों बाद एग्नेस बॉकर जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब इनकी कोई शादी तो हुई नहीं थी उस समय में। अब उस ज़माने में जो लोग थे आसपास के, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये बच्चा जो है इसका, वो एक रेंडल नाम के लड़के का है। रेंडल से इसके काफ़ी, लोगों के अनुसार इसके अफेयर चलते थे उससे, एग्नेस बॉकर के। लेकिन वो बच्चा उसका नहीं था। जो जिस समय ये प्रेग्नेंट हुई, वहाँ पर उसकी दो दाएँ थीं। उन दो दायों का नाम था मार्गरेट रोज और एलिजाबेथ हैरिस। ये बच्चे के पैदा होने समय वहाँ पर थी हैं। जब ये वहाँ पर थी, दोनों दोनों दाएँ वहाँ से भाग गई वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसने एक बिल्ली को जन्म दिया है। जी हाँ, एग्नेस बॉकर ने एक बिल्ली को पैदा करा है। ये वाक्य जो था पूरा आग की तरह फैल गया, पूरी मतलब इसमें वहाँ के मतलब गांव गांव से शहर पूरे कद में फैल गया। ये उस दौर की बात है, 1569 में। उस समय जो हुकूमत थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ वन। ये वाली एलिजाबेथ नहीं जो इस समय, उससे पहले उनका नाम था एलिजाबेथ वन। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कभी वीडियो मिली बताने का तो मैं इनके बारे में भी जिक्र करूँगा। तो जब ये न्यूज़ जब फैली क्वीन एलिजाबेथ के पास जब आई न्यूज़, तो मतलब एक काफ़ी उनको अजीब सा लगा, झटका लगा। और जो उनके मुशीर थे, जो उनके जो मंत्री जो भी थे, उनके जो एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि ये अच्छी अलामत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, उस ज़माने में यूरोप में कैट को बिल्ली को अच्छा समझा नहीं जाता था। उस समय से मनुष्यत की अलामत समझी जाती थी। और उनके मुशीर ने बताया कि ये जो बिल्ली का पैदा होना है, ये जो एक ज़वाल की अलामत है, यानी इससे आपकी जो सल्तनत है ख़त्म हो जाएगी। क्वींस ने इसका जल्दी से फैसला करा कि भाई इसका, जिसमें देखें आप क्या इसकी तहकीकात करें, क्या ये सच में ऐसा हुआ है नहीं है पूरा। तो ये जितने भी वहाँ के जो मिशनरीज थी, कोर्ट और चर्च के लोग, फिर यहाँ पे जो आला अधिकारी वहाँ पर सब मिले वहाँ पर। और इनको
लाएगा कोर्ट में। उस ज़माने का कोर्ट का नाम था आर्च डेकन। आप सर्च कर लो, उस ज़माने कोर्ट का नाम था आर्च डेकन। इन्होंने गवाही दी कि मैंने बिल्ली को जन्म दिया। जो एग्नेस बोकर ने कहा मैंने एक बिल्ली को मतलब पैदा करा। उस ज़माने का जज थे, उनका वो काफ़ी उनका नाम जो था जज का एंटनी एंडरसन था। ये एंटनी एंडरसन जो थे वो आर्च डेकन में काम करते थे। तो इन्होंने इससे कहा इस मामले की तहकीकात करी जाए और उस बिल्ली की जो है पोस्टमार्टम करा जाए। जब पोस्टमार्टम हुई तो उसका मतलब सॉरी इन्होंने तो उन्होंने लोगों ने पाया पोस्टमार्टम में तो आम बिल्ली है, और इस जैसी बिल्ली तो जो थी वो उनके पड़ोस में भी पाई जाती थी। तो लोग जो जांच में जो निकल कर आया उन्होंने कहा ये बिल्ली कोई ऐसी ये अफवाह है, ये झूठ बोल रही है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें ऐसा, ये इनने एक अफवाह उड़ा दी है एग्नेस बोकर ने। तो एक रिपोर्ट बनाई गई एंटनी एंडरसन द्वारा। एंटनी एंडरसन ने ये रिपोर्ट जो थी बेची नोबलमैन हेनरी हेस्टिंग को। हेनरी हेस्टिंग, जी हाँ, ये काफ़ी क्वीन के क्लोज थे काफ़ी, और काफ़ी सज्जन पुरुष समझा जाता था क्वींस के द्वारा इन्हें काफ़ी। और इसने हेनरी हेस्टिंग ने रिपोर्ट सेंड करी सेंट विलियम सिलियन को। ये जो थे क्वीन के एडवाइज़र थे, और इन्होंने फिर सर विलियम सिलियन ने रिपोर्ट सेंड करी एडमुंड क्या कहते हैं एडमुंड ग्रिंडल को रिपोर्ट सेंड करी। एडमुंड ग्रिंडल जो थे उस ज़माने के वो थे बिशप थे। बिशप क्या होता है, जैसे हमारे मुस्लिम्स में होता है ना, क्या कहते हैं आलिम होता है, फिर आलिम से बड़ा मुफ्ती होता है, उसी तरह इनमें भी जैसे हिंदुओं में मंत होता है, महंत से बड़ा कुछ और होता लकब होता है। तो ये बिशप थे उस ज़माने के, और यही आगे चल के वो बनने वाले थे आर्च बिशप। आर्च बिशप सबसे बड़ी उपाधि होती है क्रिश्चियंस में किसी उसके में देखा जाए तो इन्होंने रिपोर्ट सेंड करी, और इन्होंने इसमें लिखा रिपोर्ट में कि इस जैसी बिल्ली तो इनके पड़ोस में भी थी। तो ये किसी ने शरारत करी है कि मतलब बिल्ली को उठा के, बच्चा उठा के एग्नेस बोकर की जगह रख दिया उन्होंने के बच्चे की जगह। तो ये ऐसा कुछ नहीं। फिर उनके ये रिपोर्ट फिर जब क्वीन एलिजाबेथ वन को जब पता चला कि उनके बताया कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये एक अफवाह थी, इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने फिर चैन की सांस ली क्वीन एलिजाबेथ वन ने। अच्छा, यहाँ पर एक दो थ्योरीज आती हैं कि हुआ क्या था असल में इसके साथ। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे पास जो आते हैं, दो लोगों पर जाता है शक इसमें। उसके पहले तो था एग्नेस बोकर का मालिक हुब ब्राइड के बारे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आता है कि ये शैतान के वेश में आता था, और इसके साथ में दो औरतें भी इस काम में मिली हुई थी। ये एग्नेस बोकर के साथ ज़बरदस्ती इसके साथ गलत काम करता था। और फिर दूसरा एक जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक उसका हेडमास्टर था, वो शायद, या फिर ये उसकी हरकत थी। तो जैसे मैंने पहले जिक्र करा, एग्नेस बोकर एक मेंटली तौर पे वीक थी, और काफ़ी मतलब इसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। तो लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और फिर आखिर में ये बात पता चल गई कि उसने जो बिल्ली की जो कहानी बनाई थी इनने, वो सब एक झूठ थी, एक अफवाह थी। सो आप इस पर यूट्यूब पर रिसर्च करें इस कहानी के बारे में, एग्नेस बोकर के कैट के बारे में, आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये बिल्कुल एक सच्चा वाक्य है, गुजरा पूरा, काफ़ी इस पर थ्योरीज और रिसर्चेज इसमें हुई हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं इसकी फ़ोटोज़ भी दूंगा मैं आपको, कि मैं इन जितने भी मैंने नाम लिए हैं। और अगर आपको और रिसर्च करनी है तो आप इसमें गूगल पे सर्च करें इस कहानी के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपनी बनाऊंगा मैं क्वीन एलिजाबेथ वन पर। सो गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर।